इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं केस स्टडी का क्वेश्चन जो कि बेस्ड है मैक्सिमम मिनिमा पे। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है ए पोस्टर इज टू बी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द इवेंट ऑन G20 समिट इन इंडिया। एक पोस्टर बनाया गया है गवर्नमेंट को के लिए टू प्रमोट करने के लिए G20 समिट को। द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ ए पोस्टर आर ईच 6 सेंटीमीटर एंड साइड मार्जिनस आर ईच 4 सेंटीमीटर। ऊपर और नीचे का जो मार्जिन है वो 6 सेंटीमीटर का है, जो साइड का जो मार्जिन है वो हमारा 4 सेंटीमीटर का है। इफ़ द एरिया ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल ऑन द पोस्टर दैट इज़ द एरिया बिटवीन द मार्जिन, मार्जिन के जो बीच में, इन मार्जिन के जो बीच में जो एरिया है वो फिक्स है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन इफ़ ए सेंटीमीटर बी द विड्थ, अगर ए सेंटीमीटर इसकी विड्थ है एंड बी सेंटीमीटर इसकी हाइट है ऑफ द पोस्टर, देन एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द पोस्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो हमें एक्सप्रेस करना है एरिया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सबसे पहले इसको देखो हम लोग प्लॉट करते हैं। भाई ये आपके पास पूरा पोस्टर हो गया और इसके अंदर ये आपका प्रिंटेड वाला पार्ट हो गया। अब इसने बिटवीन द मार्जिन्स जो विड्थ और हाइट है वो ए और बी दे रखी है, मतलब ये हमारे पास हो जाएगी ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, और जो मार्जिन्स है वो ऊपर और नीचे का मार्जिन दे रखा है 6, ये भी 6, और जो साइड मार्जिन दे रखा है वो दे रखा है 4, ये भी 4। ठीक है, तो इसको हम लोग ए बी सी डी पी क्यू आर एस नेम दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसने बोला है कि एरिया ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल ऑन द पोस्टर, मतलब एरिया बिटवीन द मार्जिन्स तो ये आपका ये है, इसके बीच में जो एरिया है प्रिंटेड वाला वो फिक्स है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब एरिया ऑफ पी क्यू आर एस हमें गिवन है कितना, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू बी इज इक्वल टू 384। ठीक है, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी आ जाएगा 384 अपॉन में ए, इसको इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड इसमें क्या बोला है फर्स्ट में कि इफ़ ए सेंटीमीटर बी द विड्थ बी सेंटीमीटर हाइट देन एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द पोस्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो जो एरिया है पोस्टर का वो हमें ए और बी की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ए पार्ट एरिया ऑफ द पोस्टर, ये पूरा हमारा पोस्टर है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी का एरिया को ए डिनोट कर दिया, वो क्या हो जाएगा ए बी इंटू में बी सी, ए बी इंटू में बी सी, क्योंकि रेक्टेंगल है। अब भाई ए बी का लेंथ कितना होगा, ये ए है, ए प्लस 4 तो ये हो जाएगा ए प्लस का 8। तरीके से बी सी, भाई ये बी है और ये 6 है और ये 6 है, तो हो जाएगा बी प्लस का 12। ठीक है, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ए प्लस का 8 इंटू में बी प्लस का 12, ये हमारे पास आ गया एरिया। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आएगा एरिया इज इक्वल टू ए बी प्लस का 12 ए प्लस का 8 बी और प्लस का 96। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, एरिया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड में इसने बोला है इफ़ ए सेंटीमीटर बी द विड्थ एंड बी सेंटीमीटर द हाइट ऑफ द पोस्टर एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द पोस्टर इन टर्म्स ऑफ ए ओनली। सिर्फ ए की फॉर्म में एक्सप्लेन करना, मतलब अगर ये बी की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दोगे तो एक ही टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बी पार्ट करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है 384 प्लस का 12 ए प्लस का 8, बी की वैल्यू हमारी हो गई 384 अपॉन में ए और प्लस का 96। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपके पास एरिया इज इक्वल टू आ गया, 384 को 96 से ऐड कर सकते हैं तो आ जाएगा 480 और प्लस का 12 ए और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं मगर करने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है अभी, तो इसे ऐसे लिख दो। ये हमारे पास आ गया एरिया इन टर्म्स ऑफ ए ओनली, ये बी पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब सी में इन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो डैट द एरिया ऑफ द पोस्टर इज मिनिमम।
अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है अगर इसका एरिया क्या हो मिनिमम, ठीक है। तो देखो एरिया हमारे पास क्या आ गया था, एरिया आ गया था सेकंड पार्ट में 480 और प्लस का 12A और प्लस का 8 इंटू में 384 अपॉन में ए, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हमें करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू ए में, तो डी कैपिटल अपॉन में डी स्मॉल ए इज इक्वल टू 480 का 0, 12 कॉन्स्टेंट बाहर, ए का डेरिवेटिव 1 प्लस का 8 इंटू में 384 कॉन्स्टेंट बाहर, 1 अपॉन में ए का डेरिवेटिव होगा -1 ए की पावर -2, मतलब ए को ऊपर माइनस ले आके करेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस का 8 इंटू में 384 अपॉन में ए स्क्वायर, ये आ गया डी ए बाई स्मॉल डी ए। तो इसको पुट करेंगे 0, तो यहाँ से 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू में 384 अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर कैंसिल आउट करोगे, पहले इसको इधर ले आते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू में 384 अपॉन में 12, 4 से इसको काटेंगे आएगा 2, 4 से काटेंगे आएगा 3, 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 1 और 3 28 24, 128 इंटू में 2, ए स्क्वायर आ गया 256, ठीक है। और ये होता है 16 का स्क्वायर, तो इसलिए ए इज इक्वल टू आ गया 16 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू आ गई, अब ए की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में, इसमें तो बी आ जाएगा इन इक्वेशन 1, बी इज इक्वल टू 384 अपॉन में 16, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 24, तो बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ए और बी की वैल्यू आ गई। अब हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो डी स्क्वायर ए अपॉन में डी ए स्क्वायर, तो इसका अगेन डेरिवेटिव करना है, 12 कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 8 इंटू 384 बाहर आ गया, 1 अपॉन में स्क्वायर का -2 ए की पावर -3, तो आएगा आपका 8 इंटू में 384 इंटू में 2 अपॉन में ए क्यूब। अब ए की वैल्यू हो गई 8 इंटू में 384 इंटू में 2 अपॉन में ए की वैल्यू हो गई 16 का क्यूब। इसे सॉल्व कर सकते हैं मगर नीड नहीं है, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एरिया इज मिनिमम एट ए इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये इसके सभी पार्ट्स हो गए ख़त्म।